एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेशन पार्ट शुरू किया था, जिसमें हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टडी किया था। आज हम रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट वे से होती है। तो क्या क्या वेज हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सकती है वो स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड है डिफ्यूजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिंपल जो प्लांट्स ले लो, प्लांट्स के स्टोमेटा में से जो गैसेज है वो बाहर जाती है, जो यूजफुल नहीं है वो बाहर चली जाएगी, जो प्लांट के लिए यूजफुल है वो अंदर आ जाएगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 अंदर आएगी, ऑक्सीजन बाहर जाएगी, और ड्यूरिंग नाइट टाइम जब रेस्पिरेशन हो रही है O2 अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगी। तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा में भी स्किन के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है, जो गैसेज है वो बाहर जा रही है, यूजफुल गैसेज अंदर आ रही है। तो सबसे पहला मेथड है डिफ्यूजन। बट जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो मेथड्स चेंज होते जाते हैं। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि फिशेस टेक ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर थ्रू गिल्स। फिशेस के लिए गिल्स होती है जिसके थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करती हैं। इंसेक्ट्स के पास पायरेकल्स और ट्रैकिया होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जो लैंड पर रह रहे हैं, उनके पास लंग्स होती है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमंस के पास भी लंग्स होती हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अर्थवर्म स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करता है। तो हर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट वेज है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बस अपने एक दो वेज ध्यान रखने हैं, इतना इतना करोगे सफिशिएंट है। ज्यादातर यही पूछ लेते हैं, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन फिशेस, गिल्स। बट ये क्वेश्चन इतना ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human? ह्यूमन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। डिफ्यूजन प्रोसेस ह्यूमंस के लिए सफिशिएंट क्यों नहीं है? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए तो डिफ्यूजन सफिशिएंट है, बट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, इनके लिए डिफ्यूजन सफिशिएंट प्रोसेस क्यों नहीं है? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सारे के सारे सेल्स एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। जो सेल्स हैं वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। अगर सेल्स एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं होंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगी? तो सिर्फ डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है। दूसरा, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। टाइम लग जाएगा ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचने में। ऑन एन एस्टिमेट 3 साल लग जाएंगे ऑक्सीजन को, जब हमने इनहेल करी उसे टो तक पहुंचने में, अगर डिफ्यूजन प्रोसेस होने लगे। बट हमें पता है ऑक्सीजन तो हर सेल को हर वक्त चाहिए, तो इसलिए डिफ्यूजन इज नॉट अलोन सफिशिएंट। तो आंसर क्या लिखोगे? Diffusion is a slow process. Diffusion slow है and it will take long time to make oxygen available to all body cells. ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाने में अगर सिर्फ डिफ्यूजन पे डिपेंडेंट हो जाए तो बहुत टाइम लगेगा, अबाउट 3 years। सोच कर देखो। बट ऑल सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। सेकंड रीजन यही है, जो हमारे अंदर वाले सेल्स हैं वो तो एयर के कांटेक्ट में है नहीं। चलो स्किन वाले सेल्स तो मान लिया कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, वो तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेंगे। बट जो अंडर सेल्स हैं, अंडरलाइंग सेल्स हैं, उनका क्या? तो उनके लिए डिफ्यूजन अकेला सफिशिएंट नहीं है। तो इसीलिए डिफ्यूजन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए। ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। और कौन सा पिगमेंट है जो कैरी करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? दो तरह के एनिमल्स हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। इक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो पानी में रह रहे हैं। अब वो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन लेंगे जो वाटर में डिसॉल्व्ड है, और वाटर में कम ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड होती है, इसलिए इन एनिमल्स को तेज तेज सांस लेनी पड़ती है। बट जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, लैंड पर रह रहे हैं, वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन लेंगे, और एयर में ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनको तेज सांस नहीं लेनी पड़ती। तो यही क्वेश्चन था कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी ब्रीथिंग फास्टर क्यों है? तो आंसर क्या लिखोगे? एक्वेटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स पानी में जो ऑक्सीजन है उसको लेते हैं टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज लो। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में वो कम क्वांटिटी में है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। एयर में सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन है, बट वाटर में ऑक्सीजन कम है, जिसकी वजह से जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है वो तो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं प्रेजेंट इन एयर, सो दे कैन गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। बट जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल रही, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इसीलिए जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग है इन एक्वेटिक एनिमल्स इज फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे डिफरेंट है? सबसे पहले प्लांट्स। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज स्लो, धीरे रेस्पिरेशन होती है। एनिमल्स में कंपैरेटिवली फास्टर होती है। अब प्लांट्स के हर पार्ट
चाहे वो रूट है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो लीव है, वो इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन शो करते हैं। मतलब हर पार्ट अलग अलग रेस्पायर करता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट रेस्पायर इंडिविजुअली, बट एनिमल एज अ होल यूनिट की तरह रेस्पिरेशन शो करते हैं। सो एनिमल्स रेस्पायर एज अ सिंगल यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट, गैसेज आर नॉट ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस। ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीव्स अपनी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रूट्स अपनी रेस्पिरेशन कर रही है, स्टेम अपनी रेस्पिरेशन कर रही है। तो ज्यादा दूर तक ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, तो इसीलिए गैसेस को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से डिफरेंस भी आना चाहिए आपको प्लांट्स और एनिमल्स की रेस्पिरेशन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमने, वो करना है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स है वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं, C6H12O6 फॉर्म होता है। बट रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होता है। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो क्या डिफरेंस लिखोगे? सबसे पहला तो सिंपल है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस उन सेल्स में होती है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट रेस्पिरेशन सभी सेल्स में होती है। सेकंड, इट टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए, इसलिए ये डे टाइम पर होता है। बट रेस्पिरेशन थ्रू आउट डे एंड नाइट, कभी भी मतलब हर वक्त होता रहता है। थर्ड, इट इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। इसमें CO2 एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि हमने रिएक्शन लिखी थी CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस O2। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, CO2 एब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें अपोजिट होता है CO2 प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन होती है C6H12O6 प्लस O2 टू गिव CO2 प्लस वाटर। इस केस में जो O2 है वो एब्जॉर्ब होता है और प्रोडक्शन ऑफ CO2 होता है। तो थर्ड पॉइंट देख लो दोबारा से, इट इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, इसमें CO2 एब्जॉर्ब हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ CO2, इसमें CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ O2, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। इट इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ O2, यहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो रही है। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक वर्ड का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस मतलब कुछ बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन करके कुछ बड़ा बन रहा है, जो यहाँ पर ग्लूकोज है। बट जो रेस्पिरेशन है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जिसमें कुछ टूट रहा है। तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, तो इसलिए ये एनाबॉलिक प्रोसेस होता है और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। यहाँ तक हमने रेस्पिरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।